नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज ये ना इस वीडियो में आपको मैं सब्जियों का स्टोर करने का तरीका बताऊंगी। इस कोरोना की बीमारी में ना मार्केट में ना कम जाते हैं, वहाँ से ना बहुत सारी सब्जियां उठा के ले आते हैं और फ्रिज में उसको स्टोर कर देते हैं और हमारे इससे क्या होता है, हमारी आधी से ज़्यादा सब्जियां ख़राब हो जाती है। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों का स्टोर करने का तरीका और आपकी सब्जी ज़्यादा दिन तक चले, इस तरह से आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी मैं आपको। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब लिखा होगा नीचे उसको दबा देना और उसके साथ में जो बेल होगी उसको दबा देना, जिससे कि मैं आगे जो वीडियो बनाऊँ ना आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो आ जाएगी। तो आगे हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कागज़ लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके इस डिब्बे में डाल देंगे। कुछ इस तरह से हम डालेंगे। उसके बाद में ये मिर्चियाँ हैं ना, इसकी जो डंडियाँ होती है मिर्ची है ना, इसकी जो डंडी है ना उसको हम तोड़ देंगे सबों को और तोड़ के साइड कर लेंगे। और इस तरह से हम तोड़ के सारी डंडियों को इसमें हम डाल देंगे डब्बे के अंदर। ये सारी डंडियाँ मैंने पहले से ही तोड़ के रख रखी है, इसमें हम डाल देंगे। मैं आपको नहीं ये वीडियो इस तरह से नहीं दिखा रही हूँ, ये मैंने अपने ऊपर खुद के ऊपर ही ना एक्सपेरिमेंट कर रखा है इस तरह से इन सब्जियों के ऊपर। ये मेरे पति ना अजमेर में थे ना, जब मैंने इस तरह से ही ना सब्जियाँ स्टोर करी थी। ये शुरू में ना लॉकडाउन हुआ था तो मेरे पति ना अजमेर में थे उस टाइम, जब मोदी ने यह ऐलान करा था कि भाई कल से लॉकडाउन लग रहा है। तो मैं और मेरी बेटी थी, हम घर में ही थे। रात को हमें पता चला था, मेरी छोटी वाली सिस्टर ने हमको मैसेज कर दिया था फ़ोन के अंदर। और फिर मैंने सुबह ना अपने पति को बोला कि भाई इस तरह से लॉकडाउन लग रहा है ऐसे ऐसे। तो कह रहा हाँ, और मैं भी आने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले इस तरह से सब्ज़ी वगैरह लिया। मैं उस टाइम इस तरह से सब्ज़ी लेके आ गई थी और मैंने स्टोर करनी थी। तो मेरी जो सब्ज़ियाँ ना काफ़ी दिनों तक चली थी। वो तो आ नहीं पाए थे क्योंकि बॉर्डर ना बंद, उधर से रास्ता ना बंद हो गया था। उन्होंने मेरे को ना दूसरे तीसरे दिन मना कर दिया कि मैं तो ना आ नहीं सकता, इधर ना सारे रास्ते ना बंद कर रखे। उस समय ना सारे रास्ते बंद हो गए थे। तो मैंने इस तरह से सब्जियां स्टोर करके रखी थी। तो मेरी सब्जियां काफ़ी चली थी, कम से कम 20-25 दिन तक मेरी सब्जियां चली थी। और इतनी सही लगा ना मैंने स्टोर करके रखी, काफ़ी चली। मैं तो खुद देख के हैरान हो गई क्योंकि भाई मेरी सब्जियाँ इतनी ज़्यादा चल गई। इस तरह से आप अदरक ले लो, अदरक को ना अच्छी तरह धो लेना, अदरक को। और धोने के बाद में अच्छी तरह सुखा के, गीनी अदरक मत रखना, सुखा के इस तरह से पन्नी में डाल लो और पन्नी में अच्छी तरह इसको गांठ लगा के आप फ्रिज में रख दो। ये अदरक भी आपकी 20-25 दिन तक कहीं नहीं जाएगी। एक बार मेरे पति है ना आधी किलो अदरक वो भी नहीं आए थे और आधी किलो मैं भी नहीं आई थी, तो 1 किलो अदरक हो गई थी। अब 1 किलो अदरक को मैं सोची किस तरह से स्टोर करूँ, इस तरह से मैं रखूँगी तो वो मेरी अदरक ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इस तरह पन्नी में रखी थी, तो मेरी ये अदरक भी 20-25 दिन तक चली थी। इस अदरक को भी मैंने स्टोर करने लगी इस तरह से। मेरी अदरक आराम से 20-25 दिन तक चलती है। लेकिन शर्त यह है कि इसमें जब आप स्टोर करो ना तो पानी ना हो, अच्छी तरह पोंछ के फिर इस तरह से पन्नी में रखना, आपकी अदरक 20-25 दिन तक ठीक रहेगी। और ये गाजर है, इसको भी ना आप ना अखबार के अंदर अच्छी तरह लपेट के रखो। अखबार के अंदर अच्छी तरह लपेट के रखोगे ना तो ये गाजर भी आपकी ना 25-25 दिन तक कहीं भी नहीं जाएगी। गाजर भी एकदम ऐसे की रहेगी, एकदम ताज़ा हो जैसे कि, क्योंकि जो अखबार होता है ना उसके अंदर इसकी नमी है ना, जो पानी उसके वो अखबार भी ना आप खोलोगे तो अखबार गीला हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो नमी है ना वो ना उस अखबार के ऊपर लग जाएगी, अखबार के ऊपर लग जाएगी। लेकिन तुम्हारी आपकी ये गाजर जो है ना एकदम सही रहेगी। इस टाइम मेरे पास अखबार नहीं है, इस टाइम मैं पन्नी में स्टोर कर रही हूँ। ये मेरे को कल सुबह इसका हलवा वगैरह बनाऊँगी। कल सुबह बना लूँ या 2 दिन बाद बना लूँ, जब तक ये ख़राब तो खैर होएगी नहीं, पन्नी के अंदर रखूँगी तब भी मेरी 6-7 दिन तक ये चल जाएगी। लेकिन अखबार के अंदर रखोगे ना तो आपकी वही 20-25 दिन तक आराम से चलेगी, क्योंकि इसकी नमी जो है उस अखबार में लग जाएगी और एकदम ठीक रहेगी। इसी तरह आप मूली को भी स्टोर करो।
मूली को भी स्टोर करोगे ना तो मूली भी आपकी कहीं जाके, आप जो यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने स्टोर करी थी ना मूली को अखबार के अंदर, तो मेरा अखबार तो गीला हो गया था, लेकिन मेरी मूली आप बोलोगे कि ये बिल्कुल जैसी थी ना वैसी की वैसी मेरे को ये मूली मिली, लेकिन जो अखबार था वो थोड़ा बहुत वैसा हो गया था मेरा, थोड़ा सा गीला गीला अनका फुनका, लेकिन मूली एकदम साफ़ सुथरी एकदम ठीक थी। मैं खुद हैरान हो गई थी देख के, मैं ये क्या हो गई, एकदम सही है, ये तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो इस तरह से आप स्टोर करो मूली को, अखबार में लपेट के रखो। अगर आपको ज़्यादा दिन तक ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करनी है, यदि 5-6 दिन के लिए स्टोर करनी है तो आप पन्नी में भी डाल के इसको स्टोर कर सकते हो। नहीं तो अखबार में लपेट के रखो तो 20-25 दिन तक आपकी ये ना मूली कहीं जाएगी ना ये गाजर कहीं जाएंगी। अब मूली को भी मैं इसी में स्टोर कर रही हूँ। अखबार होता है मैं तो अखबार में स्टोर करती, नहीं तो मैं ये मैं यूज कर लूँगी, इसको मैं पराठे बना लूँगी सुबह, इसलिए सुबह बना लूँ या शाम को मेरी लड़की बोलते तो उसके लिए बना दूँ शाम को। इसमें मैं पन्नी में ही डाल कर इसको स्टोर कर लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। और 2-3 दिन बाहर रहेगी तो वैसे ही ख़राब हो जानी है। अगर इसमें रहेगी कम से कम 5-6-7 दिन तक चल जाएगी, ज़्यादा ही चल जाएगी। लेकिन अखबार में ज़्यादा अच्छी तरह चलती है मूली, 20-25 दिन तो बस। आप करके देखो एक बार, एक ही मूली करके देखो, चाहे एक 2 गाजर ही करके देखो, आपको यकीन आ जाएगा कि अब इस तरह से भी होता है। ये खीर है, इनको भी इस तरह से चाहे पन्नी में आप कर लो। अगर 7-8 दिन के लिए आपको स्टोर करना है और ज़्यादा दिन के लिए करना है तो आप वही अखबार में स्टोर कर लो। अखबार में अच्छी तरह मिक्स फोल्ड करके और आप पन्नी में पैक करके रख दो। आपके 20-25 दिन तक आपके ये खीरे भी कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी ख़राब नहीं होंगे, यानी कि मेरा बोलने का मतलब ख़राब नहीं होंगे ये बिल्कुल भी। अब ये टमाटर है ना, इसको भी ना आप डब्बे में डाल सकते हो। डब्बे में डालो, अच्छी तरह धो धा के साफ़ करके टमाटर को डालना। टमाटर को डाल दो, लेकिन डालने से पहले आप ये चीज़ होती है ना, इसको हटा देना और इसका अच्छी तरह धोने ना, कपड़े से साफ़ कर देना। डब्बे में डाल के रख दो, और या फिर डब्बे में डाल के इसको अच्छी तरह ढक्कन से बंद कर देना। ढक्कन से बंद कर देना अच्छी तरह, जिससे कि यह हवा इसमें नहीं जा सके। या फिर अगर डब्बा ना हो तो पन्नी में भी डाल के रख सकते हो, पन्नी में भी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन उसकी गांठ अच्छी तरह लगा देना जिससे कि हवा न जा सके उसके अंदर। तो आपकी ये टमाटर भी कहीं नहीं जाएंगे 20-25 दिन तक, और वो आपके पन्नी में भी रखोगे तो पन्नी में भी कहीं नहीं जाएंगे 10-15 दिन तक, तो कहीं नहीं जाएंगे, कहीं ख़राब नहीं होंगे वो, और ये भी ख़राब नहीं होने वाले 25-30 दिन तक, तो आराम से टमाटर आपके ये चलेंगे। मैं इस तरह से करती हूँ, इसे मैं आपको बता रही पूरे विश्वास के साथ हो रहे। इस तरह से आप स्टोर करो, आपकी सब्जियाँ कहीं भी ख़राब नहीं होएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी। और ये नींबू है, इसको भी ना कागज़ के अंदर अच्छी तरह लपेट कर एक छोटे से डब्बे में रख दो। ये कागज़ लो, इस तरह से कागज़ ले लो और इसको इस तरह से बंद करके ऐसे रख दो इस तरह से। ये नींबू भी मैंने इस तरह से कई बार रखे और रखती हूँ, तो मेरे ये नींबू ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी। इस जैसे रख रही हूँ ना बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगे। ये महीने भर से ज़्यादा हो जाता है ना, जब होता है कि भाई ख़राब हो गए, थोड़ा बहुत हो जाता है, नहीं तो नहीं होते। जब ज़्यादा दिन तक रखूँगी वो, नहीं तो 25-30 दिन तक मेरी सब्ज़ी ये इस तरह से स्टोर करती है ना, मेरी ख़राब नहीं होती है। ये नींबू को इस तरह से रखो, इस तरह से बंद करके आप रखो, आपकी ये सब्जियां बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मैं इस तरह से रखती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। विश्वास करो आप मेरा कि आपकी ये सब्ज़ी और ये नींबू वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी 20-25 दिन तक।
गाजर भी मैंने फोल्ड करके रखनी है दोबारा से इसमें। अब ये हरी मिर्ची है, ये मोटी वाली हरी मिर्ची है। इसको तो मैं ऐसे ही फोल्ड कर रही हूँ क्योंकि ये बन जाएगी हमारे, अभी थोड़े दिन में ही बन जाएगी। क्योंकि इसकी मिर्ची हम ना भून देंगे, अभी कल नहीं भून दूँगी, कल या परसों भून दूँगी इसको मैं। तो इसको डंडे के साथ भूनते हैं तो इसको मज़ा ही कुछ अलग होता है। इसकी डंडी अठा के भून देंगे तो अच्छी नहीं लगेगी इसलिए हमको खाने में। इसके डंडे के साथ भूनते हैं, इसके अंदर हम छेद करके मसाला वसाला भर के अच्छी तरह बनाते हैं हमारे राजस्थानी में से हम। अब अगर स्टोर करनी है आपको तो डंडी उठा देना, नहीं तो आप 15-10 दिन में बना सकते हो। तो इसी तरह रहने देना, ऐसे बना के खाना तो अच्छी लगती है बस। इसलिए मैं इस तरह से इसको स्टोर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। हम 5-6-7 मिर्ची सुबह भून दूँगी रात को और ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो डंडी उठा के आप स्टोर करो तब भी आपकी ये चलेगी। और वैसे पन्नी में डाल के रख दो। ये सब्जियाँ भी आपकी यही चलेगी। यानी कि मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगर सब्जी आपको ज़्यादा दिन तक रखनी है स्टोर करके तो अखबार के अंदर लपेट कर अच्छी तरह और उसको पन्नी में डाल दो, ठीक है। उसको अच्छी तरह गांठ लगा देना तो आपकी सब्ज़ी ज़्यादा दिन तक चलेगी। अगर थोड़ा कम समय तक रखनी है आपको, 1 हफ्ते रखनी है, ज़्यादा 2 हफ्ते रखनी है, 1 हफ्ते रखनी है, 10-12 दिन रखनी है तो आप पन्नी में रख लो, आपकी सब्ज़ी चलेगी। इसी तरह आपकी हरी सब्ज़ी भी होती है ना, उसको भी आप रख सकते हैं। हरी सब्ज़ी को भी आप पन्नी में रख लो, सिर्फ पन्नी में गांठ लगा के रख दो फ्रिज के अंदर, आपकी हरी सब्ज़ी भी सही चलेगी। लेकिन आजकल तो ये है ना कि सब्ज़ी लेके आते हैं हमको धोनी पड़ती है तो उसमें थोड़ा पानी रह जाता है हरी सब्ज़ी के अंदर। अगर हरी सब्ज़ी को हम गीली रख देंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगी हमारी सब्ज़ी। इसलिए अब हरी सब्ज़ी को अच्छी तरह सुखा के फिर फ्रिज में आप पन्नी में रखो, कागज़ में अखबार में लपेट के रख दो तो ज़्यादा दिन तक चल जाएगी। आप पन्नी में ही रखोगे तब भी आपको मैं कह रही हूँ ना 1 हफ्ता तक आपकी वो सब्ज़ी है ना हरी रहेगी। क्योंकि मेरे पड़ोस में थी एक सब्ज़ी बेचती थी हमारे, मेरा बाबू छोटा था तो मैं क्या करती थी उससे ही सब्ज़ी ले लेती थी पड़ोस में, क्योंकि मेरा बाबू छोटा था और मेरे को टाइम लगता था हरी सब्ज़ी सुधारने में। तो आपको पता ही है कितना टाइम लगता है उसको बनाना, लेके आना, उसको छाँटने में 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाता है उसको। नहीं फिर मैंने, मेरा बाबू सो रहा था तो मैं सब्ज़ी जाके फटाफट नीचे से ले आई और लेके आ गई और वो छट तो गई लेकिन उसको ना मैं धो पाई और ना मैं खटवा के नहीं कर, यानी मैं धो लेती थी उसे, यानी छाट के मैं उस दुकान वाली को दे देती थी तो वो काट पीट के मेरे को दे देती थी। तो फिर मैं आके धो धा के फिर उसको बना लेती थी। और नहीं कि उस दिन ऐसा हुआ मैंने छाट तो नहीं, हरी सब्ज़ी लेके आती थी ना जब मेरा बाबू ना छोटा था, जब मैं हरी सब्ज़ी लेके आती थी ना तो छाट पीट के कटवाने के लिए दी आती थी तो वो काट पीट के मेरे को दे देती थी तो मैं धो धा के उसको बनाने देती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने छाट तो नहीं, आपको पता ही है वो कितना टाइम लगता है हरी सब्ज़ी छाटने में, तो टाइम लगता ही है। तो मैंने, बाबू मेरा सो गया, इतनी देर में मैंने हरी सब्ज़ी छाट ली। अब छाट तो नहीं मैंने, अब कटवाने जाती लेकिन मेरा बाबू उठ गया और रोने लग गया, उसको संभालने में लग गई और रोते रोते सो गया, उसके साथ फिर मैं भी सो गई। और फिर मैं रात को फिर मैंने कुछ और बना लिया क्योंकि मैंने उसको कटवाई तो थी नहीं ना, मैंने उसको धोई थी। और उसको धोने बैठती, मेरा बच्चा छोटा वैसे भी परेशान होता, तो फिर मैंने क्या करा, उसको फिर ऐसे रख दी वो सब्ज़ी को और मैंने कोई दूसरी सब्ज़ी बना ली और उसके अगले दिन भी नहीं बनाई। अब मैं तो भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गई। मैंने हरी सब्ज़ी भी फ्रिज में इस तरह से मैंने रख रखी है, पन्नी में पैक करके मैंने गांठ लगा के इस तरह से ही रख दी थी और मैं भूल गई। और फिर 1 हफ्ते बाद में मैंने वो सब्ज़ी फिर निकाली, मैंने फिर चेक करा 1 हफ्ते बाद में वो सब्ज़ी निकाली और देखा, ओ वही मैंने देखा, अरे भाई मैंने ये सब्ज़ी तो मैंने बनाई नहीं, ये सब्ज़ी तो मैंने बनाई नहीं। ये थी, फिर मैंने खोल के देखा, मैं सोच रही, मेरे खोलने से पहले मेरे दिमाग में ये वाली बात आ रही कि भाई मेरी तो मेथी है ये ख़राब हो गई, 1 किलो मेथी लेके आई थी और ये तो ख़राब हो गई होगी अब तो। नहीं, मैंने खोल के देखा तो वही एकदम हरी सब्ज़ी थी, हरी थी वो, तो बिल्कुल ख़राब ही नहीं हुई थी क्योंकि वो अखबार में निपेट के मैंने पन्नी के अंदर रख रखी थी, पन्नी में रख रखी। तो मैं सब्ज़ी वाले के पास भी लेके गई, वो भी कह रही कि भाई ये
दर्शना ये कौन सी सब्जी है, ये तू कब लेके गई थी? मैं तो 1 हफ्ते पहले लेके गई थी ना, ये वो सब्जी है। कह रही दर्शना ये तो बिल्कुल ही ख़राब ही नहीं हुई। यानी कि ये मैं इस तरह से आपको ऐसे बता रही कि मैंने खुद यूज करके बैक करनी हुई ये चीज़ें, इसलिए मेरी सब्ज़ी वो ख़राब नहीं हुई थी। तो मैं आपको ये ऐसे ही बता रही, मैं इसी तरह से स्टोर करती हूँ और मेरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा दिन तक चलती है। वो सब्ज़ी वाकई में मेरी उस दिन ख़राब नहीं थी। उसके बाद मैंने कितनी बार हरी सब्ज़ियाँ स्टोर करी है और मेरी ख़राब नहीं होती है सब्ज़ियाँ। अब ये सब्ज़ियाँ मैंने इसको इस तरह से ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बना लूँगी, सप्ते ही बना लूँगी। मैं इस तरह से गांठ ना आके ऐसे ही रख दूँगी। बाकी ये आलू है, इसको धो धा के इस तरह से आप रख दो खुन्ने में। ये तो फ्रिज में रखेंगे नहीं हम, इसको ऐसे ही रख देंगे। प्याज भी होते हैं, उनको भी ऐसे ही रख देते हैं खुन्ने में। अब ये हरा धनिया है, अब ये डब्बा है मेरे पास में, इसके अंदर अखबार को इस तरह से डाल दो, अच्छी तरह लगा देना अखबार को। कोई भी डब्बा ले लो। फिलहाल तो मेरे पास अभी यही डब्बा है। मेरे पास और भी डब्बे थे, लेकिन ये मेरा बाबू छोटा है ना, उनको निकाल उनके साइड कर देता है और उनके खिलौने बना के गाड़ी गाड़ी खेलता रहता है बस। अब यही है, इसके अंदर धनिया डाल दो। इस तरह से धनिया डाल के इसके ऊपर भी ना ये कागज़ रख देना। इस तरह से कागज़ 2-3 अन्ना करके ये कागज़ रख देना। डब्बा ऐसे लेना कि जिसमें हवा ना जा सके अच्छी तरह आपके। फिर ये हरा का इस तरह से कागज़ रख देना। कोई भी नहीं लेना डब्बा, टिप्पन नहीं लेना कोई। इसे पहले कागज़ रख देना, फिर हरा धनिया रख देना, फिर उसके ऊपर भी कागज़ रख देना और फिर ढक्कन बंद कर देना। कोई भी डब्बा नहीं लेना, बस हवा ना जा सके इस तरह से। बस इस तरह से रखना आपको। ये धनिया भी ना एकदम ठीक रहेगा, 15-20 दिन तक ये ख़राब नहीं होगा। बस आपके धनिया ख़राब नहीं होगा, 15-20 दिन तक चलेगा। बस आज की वीडियो यहीं तक थी। और बस मेरे वीडियो को लाइक कर देना, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।